आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। समाज सेविका ममता रावत ने सीएम को पत्र के माध्यम से देहरादून पहुंचकर 80 गंगा घाटी की समस्या से अवगत कराया। 2012-13 के बाढ़ से 80 गंगा घाटी की सड़क अभी तक सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाई है। 2015-16 में PMGSY के अंतर्गत ठेकेदारों को इस सड़क का पुनः से सही करने के निर्देश दिए गए, जिसमें अभी तक कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारिता और फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर तलाश रहे छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त कर गौरव बढ़ाया। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के 1 दर्जन छात्र छात्राओं ने पत्रकारिता और फैशन डिजाइनिंग में खुद की पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। कॉलेज की 3 छात्राएं पत्रकारिता, ग्राफिक्स और फैशन डिजाइनिंग में प्रथम स्थान पर रही। तीनों ही छात्राओं ने 95% से अधिक अंक प्राप्त कर अपना भविष्य पत्रकारिता और फैशन डिजाइनिंग में आजमाने का मन बनाया। अलग अलग नंबर्स में हैं। जैसे आप अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें, मास कम्युनिकेशन हो गया, एनिमेशन है, फैशन है, फाइन आर्ट्स है। अब हमारे पास उसमें बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है। उसके बाद हमारे पास अभी बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनके भी आगमन हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन फील्ड्स में हम आगमन कर रहे हैं। पर बच्चों की तैयारी एक बहुत वाइडर उसमें पर्सपेक्टिव पे करनी पड़ती है। उनको सिर्फ हम बुकिश नॉलेज और उस पर नहीं डिपेंडेंट रखते, हम उन्हें मल्टीपल प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ साथ हर कोर्स सिलेबस को करने के लिए एक बहुत एक्सपीरियंस, या तो IIMC जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हम जानते हैं अपने वक्त से, उससे पहले से, उनसे बच्चे स्टूडेंट्स उनके जो अब उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो लोग आके उन बच्चों को और पॉलिश करते हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में सभासद प्रताप पवार, दर्शन सिंह रावत, आरती अग्रवाल और नंदलाल सोनकर ने नामित सभासदों को पालिका की बोर्ड बैठक में बोलने के अधिकार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नामित सभासद मात्र बोर्ड की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं और अगर उनको कुछ कहना है तो वो लिखित में शासन को या संबंधित अधिकारी को देंगे, न कि बोर्ड बैठक में बहस करेंगे। से बोलने का अधिकार है। राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, विधान परिषद में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उत्तराखंड की, और उन सभी को बोलने का अधिकार है। अपनी बात सदन में रखते हैं। केवल कुछ चीज़ों में जो जैसे कमेटियों का गठन है या उस चीज़ में जो है उनको उसका अधिकार कम है, लेकिन बोलने का, सदन में बोलने का पूरा अधिकार नॉमिनेटेड मेंबर्स का है। इंटरेस्टिंग आज का ये सेशन रहा है और काफ़ी इनरिचिंग भी रहेगा। कुछ मेंबरों ने क्वेश्चन किया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के क्या पावर्स हैं विद इन द बोर्ड। तो इसको लेकर के कुछ एक कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है, क्योंकि हमको जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैं या फिर जो नगर पालिका का एक्ट है 1916 का, जिससे हम गवर्न होते हैं, उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम 1916, उसमें क्लियरली अभी मिल नहीं पाया है। तो देखिए, इसको बहुत जल्दी हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ इसके जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या जो भी रूल्स हैं उस रूल्स को पढ़ा जाए और उनको जो है उस तक पहुँचाया जाए। जनपद पौड़ी से सटे विकासखंड पाबौ में आज से वैसाखी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने किया। इससे पहले पाबौ क्षेत्र की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा खंडेश्वर मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है, जिससे इस मैदान को सुंदर और भव्य बनाया जा सके। मेले में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, इसके लिए आवश्यक पुलिस बल भी मेले में तैनात है। मेले के पहले दिन जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी, तो कल मेले में गढ़वाली गायक किशन महिपाल गढ़वाली गीतों से समा बांधेंगे। देखिए, खुडेश्वर हमारा बहुत पौराणिक मेला है और ये हर साल होता है। मैं यहाँ के अध्यक्ष जी को, जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, उनको बधाई दे रहा हूँ। इस कोरोना काल में भी उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा है और जो लिमिट सरकार ने दी थी कि भाई इतनी संख्या में कार्यक्रम करना है, उन्होंने उसका पालन किया है। और मैं 1 करोड़ रुपए ये जो हमारा खुडेश्वर का ग्राउंड है इसके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेडियम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूरे पाबौ ब्लॉक के हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। 1 लाख रुपए माई जी ने मुझसे यहाँ बाउंड्री वाल के लिए मांगे, वो भी मैं दे रहा हूँ।
और 5 लाख रुपए में हर साल इस मेले को देते। महामारी का जो दौर है यह निश्चित रूप से दुष्कर है, किंतु हमारा जो पौराणिक यह 2 गति बैसाख का मेला होता आया है, यह हमारे अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पौराणिक मेले का हम जो है भव्य आयोजन करें। तो सरकार की गाइडलाइनों के अंतर्गत 500 लोगों की जो परमिशन ली थी उसमें पूरी हमने उस गाइडलाइन को पूर्ण किया है और पूरे व्यवस्था के साथ, सैनिटाइज के साथ और मास्क वितरण के साथ हमने इस मेले आयोजन को पूर्ण करवाना निश्चित किया है। काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का शुभारंभ आज विधि विधान के साथ किया गया। चैत्र मास में लगने वाले कुमाऊं के प्रसिद्ध चैती मेले में शुभारंभ काबीना मंत्री बंशीधर भगत द्वारा किया गया। इस मौके पर बाल सुंदरी देवी के दर्शनों के उपरांत धर्म ध्वजा फहराते हुए मेले का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा और पौराणिक मेला काशीपुर के चैती परिसर में लगता है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त माँ बाला सुंदरी देवी के दर्शनों को आते हैं। शक्तिपीठ के रूप में माँ बाला सुंदरी की पूजा की जाती है। एक बहुत ही पौराणिक मेला, जिसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। माँ बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडु काल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं इस मेले का शुभारंभ करूं। मैं अपने मेयर का, अपने सभी वरिष्ठ जनों का, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और आज एक प्रथम नवरात्रि के दिन एक पुण्य कार्य मेरे हाथों हुआ है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को अपनी पाले में लाने की मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोज रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कांग्रेस के विकासखंड पाबौ के दिग्गज नेता मनोज रावत से मिले और उनसे गुफ्तगू की। ऐसा माना जा रहा है कि मनोज रावत पार्टी में अपनी अनदेखी के कारण पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते कयास तेज हो गए हैं कि मनोज रावत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यक्रम में मनोज रावत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।